कभी सोचा है, एक ही देवी 10 अलग अलग रूप क्यों लेती है? क्या यह केवल एक धार्मिक कथा है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छुपा है? हमारे जीवन में जब भी हम डरते हैं, आश्चर्य में पड़ते हैं या किसी नई चुनौती का सामना करते हैं, तभी ये सवाल और भी गहरे हो जाते हैं। देवी के ये रूप केवल प्रतीक नहीं है, ये हमारे अस्तित्व की विविधता, हमारे भीतर छुपे अनगिनत भावों का प्रतिनिधित्व करते हैं। क्यों कुछ रूप इतने शांत, करुणामयी और आकर्षक हैं और कुछ इतने भयानक कि स्वयं भगवान शिव भी चौंक उठे। देवी केवल सृष्टि की जननी नहीं है, वो विनाश की शक्ति भी है। यह द्वैत हमें याद दिलाता है कि जीवन में हर अनुभव जरूरी है, चाहे वह सुख हो या दुख, रोशनी हो या अंधेरा। यही संतुलन हमें आगे बढ़ने की शक्ति देता है। आज हम जानेंगे दश महाविद्या का पूरा सच, वो 10 शक्तियां जो न सिर्फ ब्रह्मांड को चलाती है बल्कि हमारे भीतर भी छुपी है। हर महाविद्या जीवन के किसी एक महत्वपूर्ण पहलू को दर्शाती है। कभी डर से लड़ना सिखाती है, कभी प्रेम, कभी तप, कभी ज्ञान और कभी समर्पण का अद्भुत रहस्य खोलती है। तो चलिए देवी के इन रहस्यमयी रूपों की यात्रा शुरू करते हैं। काली, नाम सुनते ही मन में डर और अंधकार की छवि बनती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, काली केवल डर की देवी नहीं बल्कि डर का सामना करने की शक्ति है। जब जीवन में कोई रास्ता नजर नहीं आता, सब कुछ खत्म होता दिखता है, तब काली ही वह ऊर्जा है जो हमें अंधकार से बाहर निकालती है। वो समय की स्वामिनी है। समय किसी के लिए नहीं रुकता, लेकिन जो काली को समझ गया उसके लिए डर और मृत्यु कोई मायने नहीं रखते। काली का काला रंग, उनके खुले बाल और गर्दन में कटे हुए सिर, ये सब दर्शाते हैं कि जीवन में जो भी डर है उसे स्वीकार करो, उसका सामना करो। जब तक हम डर से भागते रहेंगे, वह हमारा पीछा करता रहेगा। लेकिन जब आप काली की तरह उस डर को आंखों में आंखें डालकर देखना सीख जाते हैं, तब असली शक्ति आपके भीतर जागती है। काली अपने भक्तों की रक्षा करती है, लेकिन यह रक्षा तभी मिलती है जब आप डर की बजाय साहस चुनते हैं। इसलिए अगली बार जब डर आपको घेरे तो याद रखना, यह काली माँ की परीक्षा है। डर को गले लगाओ, काली की शक्ति को भीतर उतारो और देखो कैसे सारा अंधकार आपके लिए रास्ता बनाता है। जब जीवन में चारों तरफ से निराशा हो, जब सब कुछ डूबता हुआ नजर आए, तब कौन सी शक्ति है जो आपको पार लगाती है? यही तारा माँ है। तारा का अर्थ है नाव की पतवार, जो भंवर में फंसे को भी पार लगा देती है। तारा माँ की ऊर्जा हमें अंधेरे में भी उम्मीद की किरण दिखाती है। वह सिखाती है कि चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किल हो, अगर विश्वास है तो हल जरूर मिलेगा। तारा माँ के स्वरूप में करुणा और साहस दोनों हैं। जब जीवन में तूफान आए और सब कुछ डगमगाने लगे, तब तारा माँ की उपासना हमें स्थिरता देती है। वह बताती हैं, डरना मत, मैं साथ हूं। उनका नीला रंग अनंत आकाश और गहरे समुद्र का प्रतीक है, जहां हर चिंता, हर डर साधना की शक्ति से शांति में बदल सकता है। इसलिए जब भी लगे कि सब कुछ डूब रहा है, तारा माँ को याद करो। उनकी शक्ति आपको हर संकट से पार लगाती है। उम्मीद मत छोड़ो, यही तारा माँ का संदेश है। त्रिपुर सुंदरी, सौंदर्य, आकर्षण और संतुलन की देवी। लेकिन यह सौंदर्य केवल बाहरी नहीं है, बल्कि आत्मा की गहराई में छुपा सौंदर्य है। त्रिपुर सुंदरी हमें याद दिलाती है कि सच्ची सुंदरता भीतर होती है। अगर भीतर शांति है तो बाहर भी सब कुछ आकर्षक लगता है। उनका सौंदर्य दिव्यता का प्रतीक है, जहां मन, शरीर और आत्मा का अद्भुत संतुलन होता है। त्रिपुर सुंदरी की साधना जीवन में संतुलन लाने की साधना है। जब हम अपने विचार, भावनाएं और कर्मों को संतुलित रखते हैं, तो भीतर से शांति और आनंद की अनुभूति होती है। वह हमें सिखाती है कि बाहरी आकर्षण क्षणिक है, लेकिन आत्मा का सौंदर्य अनंत है। अपने भीतर त्रिपुर सुंदरी को जगाओ, हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखो। यही असली सौंदर्य है। जब जीवन में संतुलन आता है, तभी हर काम में सफलता, हर संबंध में प्रेम और हर क्षण में आनंद मिलता है। भुवनेश्वरी, मानव चेतना की सीमाओं से परे समूचे ब्रह्मांड की रानी, वह हमें यह एहसास दिलाती है कि तुम भी उसी शक्ति का हिस्सा हो जो ब्रह्मांड को चला रही है।
भुवनेश्वरी का विशाल रूप आकाश की तरह असीम है। जब हम उनके स्वरूप का ध्यान करते हैं तो खुद को ब्रह्मांड का अंश महसूस करते हैं, ना छोटा ना बड़ा, बस एक हिस्सा उसी दिव्यता का। भुवनेश्वरी की साधना हमारे भीतर छुपे हुए आत्मविश्वास को जगाती है। जब इंसान जान लेता है कि वह भी उसी ब्रह्मांडीय शक्ति का टुकड़ा है, तब डर, असुरक्षा और संकोच सब दूर हो जाते हैं। भुवनेश्वरी सिखाती है, तुम अकेले नहीं हो, पूरी सृष्टि तुम्हारे साथ है। हर बार जब खुद को कमजोर या अकेला महसूस करो, भुवनेश्वरी को याद करो, अपने भीतर उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को महसूस करो। यही एहसास तुम्हें हर चुनौती का सामना करने की शक्ति देगा। छिन्नमस्ता देवी का ऐसा रूप जो अपने ही सिर को काटकर अपने अहंकार का अंत करती है। यह रूप हमें बताता है ईगो ही सबसे बड़ा शत्रु है। जब इंसान अपने अहंकार को त्याग देता है तब असली आध्यात्मिक शक्ति जागती है। छिन्नमस्ता दर्शाती है कि खुद को मिटा देना, अपने मैं को समाप्त करना असली मुक्ति है। उनकी छवि में जहां एक ओर त्याग है, वहीं दूसरी ओर अपार शक्ति भी है। सिर कटने के बाद भी जिनका अस्तित्व बना रहता है, उनके लिए कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती। छिन्नमस्ता सिखाती है कि जब तक आप अपने अहंकार के गुलाम हैं, तब तक आप सच्ची शक्ति को नहीं पहचान सकते। हर बार जब अहंकार सिर उठाए, छिन्नमस्ता को याद करो, खुद को उनके चरणों में समर्पित कर दो। यही समर्पण तुम्हारे जीवन को नई दिशा देगा। भैरवी तप, साधना और अनुशासन की देवी। वह सिखाती है डिसिप्लिन ही सफलता की कुंजी है। जब हम अपने जीवन में साधना, अनुशासन और समर्पण लाते हैं, तो भैरवी की शक्ति स्वतः हमारे भीतर प्रवाहित होती है। भैरवी का रूप तेजस्वी है, उनकी आंखों में ज्वाला है। यह ज्वाला हमें आलस्य, मोह और कमजोरियों से बाहर निकालती है। भैरवी की साधना कठिन है, लेकिन जो इस मार्ग पर चलने का साहस करता है, उसे अद्भुत शक्ति मिलती है। यह शक्ति केवल बाहरी नहीं, बल्कि भीतरी है, जो कठिनाई में भी मन को स्थिर रखती है। भैरवी हमें सिखाती है, अगर जीवन में कुछ बड़ा पाना है, तो तप और अनुशासन को अपनाओ। जब जीवन में लापरवाही या अस्थिरता आए, भैरवी की शक्ति को याद करो, साधना में अडिग रहो और देखो कैसे तुम्हारी दुनिया बदलने लगती है। धूमावती वह देवी जो शून्यता और खालीपन का प्रतीक है। अक्सर हम दुख, अकेलेपन और असफलता से डरते हैं, लेकिन धूमावती बताती है कि यह शून्यता भी जरूरी है। जीवन में जब सब कुछ छिन जाए, जब सब कुछ धुंधला और अधूरा लगे, तब धूमावती की शक्ति हमें उस शून्य में भी अवसर देखने की दृष्टि देती है। धूमावती का रूप वृद्धा का है, जिसमें जीवन के सारे रंग फीके पड़ चुके हैं, लेकिन इसी खालीपन में आत्मज्ञान की शुरुआत होती है। वह सिखाती है कि डार्कनेस भी ग्रोथ के लिए जरूरी है, क्योंकि बिना अंधेरे के रोशनी का कोई मतलब नहीं। अगर आज आप अकेलापन महसूस कर रहे हैं या जीवन में कुछ भी नहीं बचा, तो घबराना मत। यह धूमावती का आशीर्वाद है, जो आपको भीतर से मजबूत बना रही है। शून्य को अपनाओ, यही नया आरंभ है। बगलामुखी वह देवी जो शत्रुओं को रोकने और बुरी शक्तियों को शांत करने की शक्ति देती है। जीवन में कभी कभी ऐसे हालात आते हैं जब हमें अपनी सारी शक्ति लगानी पड़ती है, ताकि नकारात्मकता और बुरी ताकतें हमारा रास्ता न रोक सकें। बगलामुखी की साधना सही समय पर सही शक्ति को जगाती है। बगलामुखी माँ का रूप पीला है, जो सुस्पष्टता, जागरूकता और साहस का प्रतीक है। वह हमें सिखाती है कि जब जीवन में कोई समस्या या विरोधी सामने आए, तो घबराओ मत, शांत रहो और सही समय का इंतजार करो। बगलामुखी की शक्ति आपके शब्द, विचार और कर्म तीनों को बल देती है। अगर आज कोई समस्या, विरोध या बुरी शक्ति आपको परेशान कर रही है, तो बगलामुखी माँ को याद करो। उनका आशीर्वाद आपके शत्रुओं को स्तंभित कर देगा और आपको विजय दिलाएगा। मातंगी देवी जो वाणी, संगीत और ज्ञान की अधिष्ठात्री है, वह हमें सिखाती है शब्दों की शक्ति को समझो, क्योंकि जो बोलते हो वही बनते हो। मातंगी का रूप हरा है, जो ताजगी, सृजन और नवचेतना का प्रतीक है। उनकी उपासना से विचार और वाणी में स्पष्टता आती है।
मातंगी हमें याद दिलाती है कि ज्ञान ही सबसे बड़ी संपत्ति है। अगर सही दिशा में ज्ञान और वाणी का प्रयोग किया जाए तो जीवन में कोई भी ऊंचाई पाई जा सकती है। जब हम अपनी बात को सोच समझकर संयमित तरीके से रखते हैं, तब हमारे संबंध, हमारा करियर और हमारी साधना तीनों में प्रगति होती है। हर बार जब कोई उलझन या असमंजस हो, मातंगी मां को याद करो। उनका आशीर्वाद आपके शब्दों में ऐसी शक्ति भर देगा कि जीवन में हर समस्या का हल खुद ब खुद मिलने लगेगा। कमला देवी लक्ष्मी का स्वरूप, जो धन, सुख, शांति और समृद्धि का प्रतीक है। लेकिन कमला केवल पैसा ही नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में अबंडेंस का संदेश देती है। वह सिखाती है कि ग्रैटिट्यूड, आभार से ही सच्ची समृद्धि आती है। जब हम हर छोटी बड़ी चीज के लिए आभार व्यक्त करना सीख जाते हैं, तब जीवन में सुख, शांति और आनंद स्वतः बढ़ने लगता है। कमला की साधना हमें अपने भीतर की संपन्नता को पहचानने की ओर ले जाती है। वह कहती है, अगर तुम खुद को गरीब, अभावग्रस्त मानोगे तो वही अनुभव करोगे। अगर आभार और संतोष के साथ जियोगे तो समृद्धि तुम्हारे जीवन में बरसने लगेगी। हर दिन कमला मां को याद करो और अपने जीवन में जो भी है उसके लिए आभार जताओ। देखना कैसे धन, प्रेम और शांति तुम्हारी ओर आकर्षित होने लगेंगे। दश महाविद्या सिर्फ देवी के 10 रूप नहीं है, ये आपके जीवन के 10 चरण हैं, जहां आप डरते हैं, काली, गिरते हैं, धूमावती, सीखते हैं, मातंगी और फिर उठते हैं। कमला हर रूप जीवन के किसी एक अनुभव को दर्शाता है, जो हमें आगे बढ़ने, बदलने और मजबूत बनने के लिए प्रेरित करता है। हर इंसान अपने जीवन में इन 10 शक्तियों से जरूर गुजरता है। कभी डर से लड़ता है, कभी हार मानने की कगार पर आता है, कभी भीतर के सौंदर्य को पहचानता है, तो कभी अहंकार को तोड़ता है। यह यात्रा हमें सिखाती है कि कोई भी कठिनाई, कोई भी अकेलापन जीवन का अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। तो अगली बार जब जीवन में कोई मुश्किल आए, तो यह मत समझो कि यह कोई सजा है। समझो यह माँ की कोई एक शक्ति है जो आपको मजबूत बना रही है। अगर आप चाहते हैं कि माँ की कृपा आपके जीवन में बनी रहे, तो कमेंट में लिखिए जय माँ आदिशक्ति और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि हर नए वीडियो के साथ आप भी अपनी शक्ति को पहचान सके।